जय हिंद मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम बात करेंगे आर्टिकल 19 का पहला। 19 के पहले में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। मूल रूप से मूल संविधान जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। प्रेजेंट टाइम में 6 ही प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें 19 के पहले में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें से पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने या व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम चाहे जैसे भी अपनी बात रख सकते हैं। लिख कर, गा कर, नाच कर, कार्टून बनाकर, मौन रखकर हम किसी प्रकार से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। इसकी हमें स्वतंत्रता है। 19 बी में सभा करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी बिना हथियार लेकर नहीं, बिना हथियार के स्वतंत्र सभा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सिख लोगों को तो वो तो अपने गुरुद्वारे में कृपाण लेकर जाते हैं। वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। 25 के अंतर्गत अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। 19 सी के अंतर्गत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप संगठन बना सकते हैं। 19 डी के अंतर्गत आप घूम सकते हैं। 19 सी में निवास से बस जाने की स्वतंत्रता है। 19 एफ जो अर्जित संपत्ति था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। 19 जी व्यापार या पैसा करने की, आप कोई भी व्यापार पैसा कर सकते हैं बशर्ते वो देश के खिलाफ ना हो। बात आती है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो हाँ दरअसल वो बता चुके हैं। अब आर्टिकल 19 के 2 में लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपके जो ये स्वतंत्रता 6 प्रकार की है वो हटाई जा सकती है। पहला कि वो स्वतंत्रता आपकी हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, अन्य देशों से रिश्ते खराब करने के लिए नहीं होनी चाहिए, अपराधों को जो बढ़ावा दे, ऐसी स्वतंत्रता अगर आपकी स्वतंत्रता अपराधों को बढ़ावा देगी तो वो हटा दिया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने में अगर बाधा आती है किसी स्वतंत्रता से तो उसको हटा दिया जाएगा। उसके आगे है न्यायपालिका की अवमानना। अगर आपकी स्वतंत्रता से न्यायपालिका की अवमानना होती है तो वो स्वतंत्रता हटा दी जाएगी। अब बात आती है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में लिखा है सीधा सीधा 2 स्थिति में संरक्षण। अगर आपको कहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसमें भी आपके कुछ प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो प्राप्त है। पहला ये कि अपराध के समय का कानून उसी के तहत सजा होगी। जैसे कि जो कानून आज है आपको उसी के अनुसार सजा होगी। जैसे कि आप जो आज गिरफ्तार किया जाता है बाद में कुछ और कानून बन जाता है और सजा आपको उसके बाद होती है, तो जिस समय आपने जो अपराध किया है उसी समय आपको उसी के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए 1 बार सजा, आपने एक अपराध किया उसके बाद एक ही बार सजा थी। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, आप जब पकड़े जाएंगे तो आपको खुद की विरुद्ध गवाही करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आर्टिकल 21 में प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता से मतलब ये कि जो गरीब होता है या जो भीख मांगने वाला होता है उसको भी जीवन, वो भी तो अपना जीवन जी रहा है। लेकिन संविधान में साफ साफ लिखा है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने में जो भी चीज़ें आती है, जैसे अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जीवन जीने में आती हैं। एकांतवास की होता है। हाँ, इसी के अंतर्गत विदेश भ्रमण की भी सुविधा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1978 में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, तो मेनका गांधी ने सीधे कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने सीधे इस बात को कहा विदेश भ्रमण भी एक जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हाँ, लेकिन इस जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन मरने की स्वतंत्रता नहीं है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही निजता का, प्राइवेसी का भी अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। अब आर्टिकल 21 के बाद 21A, आर्टिकल 21A में 21 की ए में जो 86वां संशोधन 86वां संशोधन 2002 में हुआ, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विषय रखा गया है। बात आती है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। जैसे कि आपको गिरफ्तार अगर कर लिया गया तो आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना होगा। कारण जान सकते हैं, अपनी रुचि का वकील रख सकते हैं, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो छुट्टी का दिन है और यात्रा का दिन है उसे छोड़कर। लेकिन ये सामान्य दशाएं हैं। कोई दशाएं ऐसी होती हैं जैसे आपने देश विरोधी कोई काम किया उसमें आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिले जाएंगी। आप कोई दंगा कर रहे हैं या देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको नहीं दी जाएंगी। जैसे कि निरोधक कानून के अंतर्गत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। फिर आपको 3 महीने तक रखा जा सकता है जेल के अंदर। उसके बाद समिति बनाएगी, अगर समिति कहती है फिर आगे रखा नहीं तो आपको छोड़ दिया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सिंपल वे और बहुत कम समय में स्वतंत्रता के अधिकार को जाना है। अच्छा लगे तो शेयर करें।